अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी और साथ में था ऑमलेट और रोटी। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, दोपहर का लंच भी हो गया है और सब कुछ क्लीनिंग वगैरह भी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं बनाने वाली थी गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ जो है मैं उनको अच्छी तरह से कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये ड्राई फ्रूट्स को कट करने का मेरा तरीका है, नाइफ़ को जो है मैं उल्टा पकड़ती हूँ और उसके ऊपर से मैं इसको कट करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स चूँकि बहुत ही सख्त हैं, फ्रिज में रखे हुए थे मैंने, तो इसलिए जल्दी-जल्दी से नहीं कट रहे थे, वरना तो ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो यहाँ पर जी चलिए मैं इन सारों को इसी तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी और उस साइड जो है खानम खोवा भूनने की तैयारी करने लगी थी। तो उन्होंने जो है स्टोव पे कढ़ाई चढ़ा ली थी। इन्होंने सबसे पहले कढ़ाई को धोया था, फिर उसका पानी जो है सुखा लिया था अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो है ये खोवे को हाफ हाफ पीस में कट कर रही हैं। सबसे पहले ये आधा उसको भून लेंगी, उसके बाद जो है इसकी अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद जो आधा खोवा बचा है उसमें वो इसको भून लेंगी। तो यहाँ पर जी देख लीजिए, इसी तरह से हमें इसे भूनना है स्लो फ्लेम पे। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। बादाम है, पिस्ता है और काजू, और उसके साथ ये ब्लैक रेजिन्स जो होते हैं वो मैंने लिए थे। ब्लैक रेजिन्स के सीड्स मैंने निकाल दिए थे, ये सीडलेस नहीं थे, बहुत दिनों से मेरे पास थे। सोचा मैंने कि मैं इसमें डाल दूँ, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं डाल पाई क्योंकि जो है सीड्स निकालना मेरे लिए इतना मुश्किल काम हो रहा था इसमें से। फिर भी मैंने इतने जो है निकाल दिए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने अब आटा ले लिया है, ये तकरीबन 3 कप के करीब आटा था। तो उसके ऊपर मैंने जो है आप समझ लें कि मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल डाला था। तो चलिए अब मैं जो है इसके अच्छी तरह से, सबसे पहले मैं इसको तेल के साथ अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करूँगी। यानी 10 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया था। उसके बाद जो है मैंने इसके आटा गूँध लिया था। तो यहाँ पर साथ में मैंने अब लिए हैं इसमें चिरौंजी जो होती है वो मैंने इसमें डाले थे और सब इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पर जो है खोवा भूनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसकी जो है मैं अब अच्छी तरह से अपने हाथों से इसको मसल के इसकी मतलब ये बहुत सख्त हो गया था भुनने के बाद, तो मैंने इसको इस तरह से हाथों से मसल कर थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसका पाउडर बना लिया था। यानी बहुत सख्त हो गया था भून कर, जब हम इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए तो ये सख्त हो जाता है, हमें इस तरह से इसको हाथों से मसलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इसमें पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे। ये खोवा जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हाफ़ जो है अच्छा भुन गया था, लेकिन ख़ानम ने जो है दूसरा पार्ट था उसका वो थोड़ा-सा उन्होंने बर्न कर दिया था। तो वो जो है खुल नहीं रहे थे, तो मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जी शुगर में मैंने अच्छी तरह से खोवे को मिक्स कर लिया है और थोड़ी मैंने शुगर इसमें शामिल कर दी है। तकरीबन मैंने 2 कप शुगर ली थी। तो यहाँ पर जी अब मैं ये जो ड्राई कोकोनट है उसको भी मैंने श्रेड कर लिया था अच्छी तरह से। तो उसके बाद मैं जो है अपने ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करूँगी और जो है इनका एक जो गुजिया का जो स्टफ़िंग होती है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कोई रमज़ान स्पेशल रेसिपी तो है नहीं, यानी फ़्रोज़न वगैरह, तो बस मेरा दिल कर रहा था गुजिया खाने का, तो मैंने जो है आज उसकी तैयारी कर ली थी बनाने की। तो बहुत ही मज़े की बनती है ये गुजिया। तो यहाँ पर जी खानम को डोनट खाना था, तो उन्होंने डोनट निकाल कर उसको जो है 30 सेकंड्स के लिए ओवन में रख के गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए गुजिया की स्टफ़िंग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बना ली है। तो सब कुछ मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो इसमें पीनट्स और जो है भुने हुए चने होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अम्मी से बनाना ही सीखी थी आपने। तो मेरी अम्मी जो है बहुत अच्छी कुक हैं, वो हर चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाती हैं। यहाँ पर आटे को गूँध कर मैंने आधे घंटे के लिए उसको साइड में कर दिया था और उसके बाद जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। जो भी बर्तन निकले थे वो मैंने सारे कुछ धो दिए थे और एकदम नीट क्लीन करके किचन को मैं यहाँ पर अब जो है गुजिया बनाने खड़ी हो गई थी। और सबसे पहले मैंने उसमें से हाफ़ पोर्शन से थोड़ा कम मैंने ले लिया था और उसके बाद मैं इनको इक्वल साइज़ में कट करूँगी। उसके बाद मैं इनके छोटे-छोटे से पेड़े बना लूँगी। पेड़े भी बोलते हैं इनको और छोटी सी लूई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इक्वल मैं इनको कट करूँगी। उसके बाद जो है मैं इनकी लूई बना लूँगी। उसके बाद जो है हम अपनी गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कट कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको रोल कर लूँगी और एक पेड़े की शक्ल में मैं इनको बना दूँगी। फिर जो है हम इसको बेलेंगे, छोटे-छोटे से जो पेड़िए होती है रोटी, उस शेप में हम इसको बेलेंगे। बहुत ही पतली हमें रोटी बनानी है इसकी, छोटी सी, वरना गुजिया का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर खानम को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। सबसे पहले उन्होंने ही गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर इन्होंने एक पतली सी
रोटी बेल ली है। मैंने उनको कहा था बहुत ही पतली बनानी है, तो इन्होंने इस तरह से इसको बेल लिया है और इसको इन्होंने कट कर लिया है। तो आइडिया करती हैं ये बहुत कुकिंग करने में। तो यहाँ पर मैं जो है अब बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने इतना सा बना लिया है। अब इसको जो है मैं स्टफ़िंग करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें स्टफ़िंग की थी और किनारों पे हम इसके पानी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ कम लग रहे थे। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे हैं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कुछ कम है, लेकिन फिर मुझे मतलब फिर से मैं इनको कट करूँ और डालूँ बहुत ही देर हो जाती थी, तो इसलिए मैंने फिर रहने दिया। तो यहाँ पर जी ये मैंने बना ली है गुजिया फर्स्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो है अपने हाथों से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखिए किस तरह से मैं इस पर डिज़ाइन बनाती हूँ। ये मेरी अम्मी का तरीका है, वो बेहतरीन डिज़ाइन बनाती थी इस तरह से गुजिया पर। तो मैंने भी उनके साथ बैठ के ये डिज़ाइन बनाना सीख लिया था बचपन में ही। तो देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब भी अम्मी बनाती थी, मुझे ऐसा होता था कि बस मुझे भी सिखा दें किस तरह से आप करती हैं। तो आखिरकार मैंने उनसे सीख ही लिया था, बचपन में ही मैंने इस डिज़ाइन को बनाना सीख लिया था, इस तरीके का जो गुजिया पर बनाई जाती है। ज़्यादातर लोगों को नहीं आता था, मेरे बड़ों को भी ज़्यादातर ये ऐसा बनाना नहीं आता है घर में किसी को भी। तो मैंने मगर अपनी अम्मी से ज़रूर सीख लिया था, यानी अम्मी जो भी बनाती थी मुझे वो ज़रूर सीखना होता था। अम्मी के तरीक़े पर ही मुझे चलना होता था। अम्मी जैसे करती हैं वैसे ही मुझे करना अच्छा लगता था, हर काम हर चीज़ जो भी वो करती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक गुजिया बना ली थी और उसके बाद मैं अपनी दूसरी गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। तो शुरुआत में मैंने बहुत ही बड़ी-बड़ी बना ली थी, लेकिन बाद में मैंने इनको छोटा साइज़ का कर दिया था, क्योंकि ये अम्मी का तरीका है मेरे, वो हर चीज़ बड़ी-बड़ी ही बनाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाना होता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है और पीछे से इसको चपटा करना है, दबा के इसको लंबा करना होता है। तो लंबे शेप को जो है फिर आपको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से ये बेहतरीन डिज़ाइन निकल कर आता है इसमें से, और ना आपकी गुजिया जो है फटेगी तेल में जाकर, ना ही इसका जो है स्टफ़िंग बाहर आएगी। आपको किसी किस्म का डर नहीं होगा कि स्टफ़िंग निकलेगी या कुछ होगा। तो यहाँ पर मेरी बेहतरीन गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी गुजिया बना लेते। तो यहाँ पर ख़ानम ने भी मेरा देख के उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया था कि मम्मा आप किस तरह कर रही हैं, मुझे भी बताइए। तो अच्छा बनाया था उन्होंने भी, छोटी सी अपनी गुजिया तैयार की थी, तो उनको भी मैंने बाद में फ्राई कर लिया था, उनकी सारी गुजिया जो भी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से मैं जो है सारी अपनी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर जो है पार्सल आ गया था डिनर का, तो ख़ानम जो है उसको निकालने लगी हैं अब। तो दोपहर का था, लेकिन इन बच्चों को नहीं खाना था, तो इन्होंने फिर अपने लिए बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर ली थी। तो यहाँ पर जो है सारी गुजिया मैंने बना ली थी, ये तकरीबन 74 बने थे। तो चलिए जी अब मैं इनको फ्राई करने की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से रखी जाती हैं पेपर के ऊपर, ऐसे ही मैंने देखा था बचपन में अपनी अम्मी को करते हुए। तो वो इस तरह से इसको रख के छोड़ देती हैं जब तक वो थोड़ी सी सूख नहीं जाती, यानी सारी जब तक तैयार नहीं हो जाती, इस तरह से उनको फैला देते हैं पेपर पर या किसी भी कॉटन के क्लॉथ पर, कहीं भी आप फैला सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमने तो ज़्यादातर पेपर पे ही फैलते हुए देखे हैं इस तरह की गुजियों को। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर इनको अच्छी तरह से फैला दिया था। ये सारी तैयारी करते करते मुझे तकरीबन रात के 10:30 बज गए थे, यानी फ्राई करके सब कुछ रख के। तो चलिए फिर मैं अब इनको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। तो तेल को आप जो है अच्छी तरह से गर्म कर लें, वरना जो है गुजिया जो है तेल में जाकर फटने का डर हो सकता है और वो पकेंगी भी नहीं और सारा तेल जो है सोख कर लेगी अपने अंदर। तो इस तरह से तेल को बहुत ही गर्म होना चाहिए। चाहे तो आप इसकी फ्लेम जो है बाद में स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देख ले मेरी गुजिया माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप सोच रहे होंगे 3 कप आटे में इतनी सारी कैसे बन गई। तो मैंने फिर से दोबारा आटा गूंद लिया था इसके लिए, क्योंकि स्टफ़िंग जो है वो बच रही थी और अगर मैं उसको रखूँगी तो वैसे ही पड़ी रह जाएगी फ्रिज में। फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर, मतलब अब तो रमज़ान आने वाला है तो फिर वो वेस्ट ही हो जाता। वेस्ट तो नहीं होता, फिर भी अब बाद में हमें आलस आ जाता है कि हम कुछ बनाते ही नहीं, उसका वैसे ही फ्रिज में रखे रखे सालों बीत जाएंगे फिर। तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा आटा गूंद लिया था और उसके बाद मैंने उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने उसकी गुजिया तैयार की थी, यानी सारी स्टफ़िंग मेरी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो है ये कोई रमज़ान की तैयारी नहीं है, कोई रमज़ान के लिए प्रिपरेशन नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था खाने का तो मैंने बना लिए थे। तो रमज़ान में वैसे सब ऐसी चीज़ें बनाते भी नहीं है कोई। यानी मुझे ही बहुत पसंद है इसलिए मैंने बनाई थी। घर पे वैसे बच्चे तो खाने वाले हैं नहीं,
जैसा कि मैं बताती हूँ, मैंने और साहब ने ही खाने हैं, और मेरे बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। जो भी मैं बनाती हूँ वो हमेशा बड़ी तारीफ़ करके खाते हैं वो बच्चे, लेकिन घर के जो मेरे बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं। तो ऐसे हैं मेरे बच्चे। इतनी अच्छी मैंने गुजिया बनाकर तैयार की, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं खाई थी इसमें से। मैंने और साहब ने ही इसमें से गुजिया खा ली थी। तो यहाँ पर मेरी सारी गुजिया मैंने बनाकर तैयार कर दी हैं, यानी बाकी के जो भी बचे थे मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया है। जब भी मुझे खाना होगा मैं उनको फ्राई कर लूँगी। जितने मैंने बनाने थे वो मैंने बना लिए हैं, यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए थे, और बाकी के मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिए हैं, ताकि रमज़ान के बाद मैं इनको दोबारा डीप फ्राई करके खा सकूँ। तो यहाँ पर जी गुजिया मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देख लें, कहीं से भी ये फटे नहीं, ना ही ये टूटे हैं, ना ही किनारों से कहीं से स्टफ़िंग बाहर आई है। तो इस तरह से करने से स्टफ़िंग जो है बड़ी अच्छी तरह से इनके अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन और मज़े के बने थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं इनको जो है अब बॉक्स में डाल के ढक दूँगी, स्टील वाले बॉक्स में, क्योंकि एयर टाइट हमें कंटेनर में डालना होता है, तो स्टील वाला बॉक्स ही बेहतर होता है इसके लिए। तो चलिए जी, अब हम अपनी गुजियों की जो है पैकिंग कर देंगे। तो यहाँ पर खानम ने जो बनाए थे वो भी मैंने फ्राई करके रखे हैं, ताकि वो उनके फ्रेंड्स को खिला सकें वो गुजिया अपने हाथों की बनी हुई। तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से बनाए हैं गुजिया मेरे साथ मिलकर। 3-4 उन्होंने बनाए थे। एक उन्होंने छोटी सी पोटली बनाई थी, यानी जो भी उनके दिल में आया था उन्होंने वो शेप के बना दिए थे। तो और मेरे जैसे डिज़ाइन की भी उन्होंने सेम टू सेम कॉपी करके एक गुजिया बना ली थी। तो सीखने का उनके अंदर शौक़ और जज्बा है, तो ज़रूर इंशाल्लाह सीख लेंगी। जैसा मैंने अपनी अम्मी से सीखा है वो भी मेरे से सब कुछ सीख लेंगी। तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए, आपकी दिली ख्वाहिशें जितनी में पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।